नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं अशेषा अद्वरियु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आज नजर रहेगी। ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर भी नजर डालेंगे। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में है और हमारे टेक्निकल गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे जो ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट के लिए। सबसे पहले नजर डालते हैं अमेरिकी बाजारों और ग्लोबल बाजारों पर। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। करीब 20 अंकों की तेजी के साथ 23,420 के पास गिफ्ट निफ्टी है। लेकिन ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं वो बताने के लिए अब हमारे साथ पूजा जुड़ चुकी है नोएडा स्टूडियो से। पूजा, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल क्यूज कैसे है और भारतीय बाजारों पर क्या इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। गुड मॉर्निंग आशीषा। ग्लोबल बाजारों से काफ़ी मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। अगर शुरुआत एशियाई बाजारों से करें तो हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, तो यहाँ से तो पॉजिटिव टिक्स हैं। लेकिन दूसरे इंडाइसेस अगर देखेंगे, निकाई वहाँ पर लाल निशान में कारोबार हो रहा है। कोरिया के बाजार हल्के हरे निशान में हैं। चीन के बाजार भी लाल निशान में है। हांगकांग के बाजार लाल निशान में है। और आज बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीट भी होनी है, वहां से भी आउटकम होगा। माना जा रहा है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन बॉन्ड परचेज को लेकर कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, उस पर हमारी नजर रहेगी। तो फिलहाल ये है इस वक्त का अपडेट एशियाई बाजारों से जुड़ा। और पॉलिसी आउटकम के पहले हम देख रहे हैं कि काफी मिला जुला कारोबार एशियाई बाजारों में देखने को मिल रहा है। अन्य बाजारों की बात करें तो अमेरिकी बाजारों से संकेत अच्छे हैं। हमने देखा कि S&P 500 और नैस्डैक में लगातार तेजी बनी हुई है और रिकॉर्ड लेवल्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली टेक शेयरों में जो तेजी हम इतने दिनों से देख रहे हैं, उसी का असर कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों पर भी और यहाँ पर भी IT शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लगातार चौथा दिन था रिकॉर्ड लेवल्स बनाने का। हालांकि वहीं दूसरी तरफ डाउ जोन्स लाल निशान में बंद हुआ। बाजार में तेजी की वजह ये थी कि कल वहां पर मई होलसेल महंगाई के आंकड़े आए और वहां पर 0.2% की गिरावट हुई। हालांकि अनुमान गिरावट का ही था, 0.1% की गिरावट का अनुमान था, लेकिन सरप्राइजिंगली 0.2% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है, जो कि काफी पॉजिटिव था। उसी पर हमने देखा कि उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स में और ज्यादा नरमी आ चुकी है और उससे टेक शेयरों में तेजी को एक सपोर्ट मिला। हालांकि सेल्सफोर्स और अमेज़न जैसे स्टॉक्स नहीं चल पाए कल और वहां पर 1.5 से 3% की गिरावट हुई, जिससे कि डाउ जोन्स में दबाव देखने को मिला। इसके अलावा और भी काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हुए। ब्रॉडकॉम में 11% की तेजी थी क्योंकि स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की, उसके बाद वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली। तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल दिखे नतीजों के चलते। और इसके अलावा मई WPI के आंकड़े भी आए, उससे भी बाजार की तेजी को सपोर्ट मिला। तो अमेरिकी बाजार से तो संकेत अच्छे हैं, लेकिन यूरोप बाजार की अगर बात करें तो तीनों ही इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए। करीब 2% की कमजोरी वहां पर देखने को मिली। बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो वहां पर नरमी आई और 4.2% पर आ चुके हैं। डॉलर इंडेक्स 104-105 के पास बरकरार है। सोने में मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं। और हालांकि जितने भी कमोडिटी हैं, मेटल्स हैं, वहां पर इस वक्त हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं और ऐसा ही कुछ गोल्ड में भी पैटर्न दिखाई दे रहा है। और कच्चे तेल की बात करें तो ये भी $82 के पास स्थिर ही देखने को मिले। तो कुल मिला के बात करें तो आज भी ज्यादा कुछ खराब संकेत नहीं है, संकेत ठीक ठाक ही है भारतीय बाजारों के लिए। संकेत ठीक ठाक ही है भारतीय बाजारों के लिए। अमेरिकी बाजार से पॉजिटिव संकेत निकल कर आए हैं, लेकिन यूरोपियन बाजार कल लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। इसी के साथ FII और DIIs का एक्शन कैसा रहा कल के बाजार में, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। FIIs ने कल कैश मार्केट पे करीब 3,000 करोड़ की बिकवाली की और DIIs ने भी करीब 550 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजारों में की। इंडेक्स और फ्यूचर्स ऑप्शंस की बात करें तो FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 2,700 करोड़ की खरीदारी की और इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 72,000 करोड़ की बिकवाली की। इसी के साथ स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस पर भी नजर डाल लेते हैं। FIIs ने स्टॉक फ्यूचर्स में 300 करोड़ की बिकवाली की और करीब 300 करोड़ की बिकवाली स्टॉक ऑप्शंस में भी होती हुई नजर आई। तो ये था एक्शन कल के ट्रेडिंग सेशन का, FIIs और DIIs का एक्शन। आगे बढ़ते हैं और आज के ट्रेड सेटअप पर नजर डालते हैं। डिम्पी हब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे आज कौन से फैक्टर्स पर फोकस रखना चाहिए और मार्केट का सेटअप कैसा रहेगा। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीषा। अगर आप पिछले 3-4 दिन से हमको गौर से सुन रहे हैं तो आपके सामने हमने यही बात रखी कि मार्केट के पास एक रेंज है और रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो रहा।
देखिए कल आपके पास गैप अप था, करीब 150 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर खुला और करीब 70-80 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुला। माफ कीजिए, 150 पॉइंट निफ्टी भी खुला ऊपर। तो आप उसके बावजूद देखिए कि बाजार ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को पार नहीं किया, और ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम उसके पास है। अभी आप ग्लोबल मार्केट देख रहे थे, आपने इंडियन मार्केट देखी, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी रेजिस्टेंस पार नहीं हो रहा, जबकि एफआईज की लॉन्ग पोजीशन भी मार्केट में लगातार पिछले 4 दिन से बढ़ रही है। अब वो बढ़कर 46% हो गए। दैट मीन्स नियर अबाउट 50% इंडिया में वो लॉन्ग ले चुके हैं। सिर्फ 24-25 हजार कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट में सिस्टम में और रह गए हैं। अदरवाइज वो नेट में भी पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि 51% स्टेक होता उनका लॉन्ग साइड। उसके बावजूद भी बाजार अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा। इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी है, जो मैं आपको कई दिनों से नोटिस करा रहा हूँ कि पैसा तो है, सिस्टम भी है, अच्छा भी है सब कुछ, लेकिन आप चाह कर भी पैसा मार्केट के अंदर नहीं लगा पा रहे, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन नहीं आ रहा। मार्केट के पास एक छोटे से गैप बने हुए हैं, वो गैप को टिपिकली जब फिल करेगा ना, उसके बाद वो कंफर्ट का जोन आएगा। अभी जिन्होंने ऊपर शॉर्ट किया हुआ 23,400-500, उनके पास पूरा अधिकार है और बार बार वो बैंक को या निफ्टी को नीचे फेंक रहे हैं, और उसकी वजह से बाजार अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा, और वो काफी स्ट्रॉन्ग डाटा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सपोर्ट पे भी देखें तो मेजर सपोर्ट है 23,000 के आसपास, तो वो भी शायद नहीं टूटेगा। तो कुल मिला के अभी भी हम रेंज में रहेंगे। आज इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखने वाली, आज एक तो फ्राइडे है, तो आप हफ्ते भर की पोजीशन को एक डिसाइसिव रोल में छोड़ के जाते हैं कि भाई मंडे को हम ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे। एक तो ये पॉइंट आज नोटिस होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे ना, तो टिपिकली निफ्टी के अंदर भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग के फायदा तो होता है कि आपका बाजार ऊपर बंद होता है, लेकिन एक नुकसान भी होता है शॉर्ट कवरिंग का। ये होता है कि आपका ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता है। अब आपका ओपन इंटरेस्ट करीब 5 लाख से नीचे आया हुआ है। हालांकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके मार्केट का फ्यूल भी रिदम भी कम हो रही है, और ऊपर से कल इंडिया विक्स और टूटा। तो आप ये चीज देखेंगे कि सारी अच्छी चीजें मार्केट फैक्टर इन कर रहा है, बट रेंज का ब्रेकआउट नहीं कर रहा। तो एक छोटे से डिप की रिक्वायरमेंट है, उस डिप के बारे में हम 3-4 दिन से आपके सामने बात कर रहे हैं। आप किसी भी एनालिस्ट को फोन उठा के देख लीजिए, वो एक ही बात बोलेगा, बाइंग और डिप कीजिए, बाइंग और डिप कीजिए। पहले वो डिप तो आए तभी तो बाइंग होगी, तो डिप ही नहीं आ रहा है। तो मार्केट के अंदर या तो उसकी वेट कीजिए, या तो रेजिस्टेंस को पार होने के लेवल्स की वेट कीजिए। दोनों में से कुछ एक करना होगा, नहीं तो बीच की ये चर्निंग आपको तोड़ के रख देगी, आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को खराब कर देगी। और खासकर ऑप्शन वाले तो कृपा करके सावधान रहे, नहीं तो उनके तो प्रीमियम हीट कर जाएगा। अब आती है आज की रेंज। तो निफ्टी आज की रेंज के हिसाब से 23,200, 23,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और रेजिस्टेंस एरिया के हिसाब से वही 23,400 से 500 वाला एरिया पूरी तरह से रेजिस्टेंस बैंड है। इसके बीच में अगर आप बाजार चल रहा है, अपने पोजीशन को ले नहीं, कोई भी मिल जाए 200 के नीचे मार्केट आए, तो आप कम से कम 23,000 के लेवल की वेट करना, या तो 23,050-60 के आसपास पोजीशन ले लेना, फिर 23,000 का स्टॉप लॉस डाल देना। और अगर ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस जब तक 450-500 का क्लोजिंग बेसिस पर ना मिले, तब तक कोई पोजीशन को कैरी नहीं करना। इंट्राडे ट्रेड करना है तो सेल ऑन राइज, बाइंग ऑन डिप, ये आप कर सकते हो अगर आपको बहुत अच्छे से स्मार्टली इंट्राडे काम करना आता है। तो ऑप्शंस वाले कृपा करके दूर रहे। एकदम से ओपनिंग अच्छी करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके बाजार को डे 2 पे जाके बंद करते हैं। सारे प्रीमियम जो आर्टिफिशियली राइज किए जाते हैं, उन सारे प्रीमियम्स को लास्ट में जाते जाते ईट कर लिया जाता है, खा लिया जाता है। तो आप थोड़ा सा अभी अवेयर, सावधान रहें, स्टॉक स्पेसिफिक काम करें, काफी अच्छा मोमेंटम है और उसी में ध्यान दें। दूसरी बात कि रिटेल की होल्डिंग है, रिटेल की होल्डिंग भी नियर अबाउट 52-53% आ चुकी है, और डीएस की जो होल्डिंग है वो करीब करीब चल रही है 47% के आसपास। तो 4-5 शेयर रेफर टू बैंक के अंदर भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट भी नहीं है और खास कोई वैसा कोई नेगेटिविटी भी मार्केट के अंदर नहीं है। तो स्टिल इन द रेंज है अभी। बिल्कुल, तो ये राय बाजार पर, लेकिन और एक राय ले लेते हैं। हेमंत कपाड़िया अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं केआर चोकसी सिक्योरिटीज से। हेमंत, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं मार्केट पर क्या राय रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक क्या आइडियाज क्या रहेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग आशीषा, थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। मार्केट तो जैसे डिम्पी ने बताया रेंज बाउंड है, ना इस तरफ का मूव है ना उस तरफ का मूव है। 4 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, 23,400 को डिसिसिवली पार नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस है, तो स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना चाहिए। मार्केट तो में एक ट्रेंडिंग बायस नहीं है, साइडवेज मूवमेंट है, और जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है क्लैरिटी नहीं रहेगी, और वन शुड स्टे अवे फ्रॉम
निफ्टी बैंक निफ्टी। स्टॉक्स की स्पेसिफिक बात करें तो काफी अपॉर्चुनिटीज है। एक टीसीएस पे बाय कॉल रहेगा आशीषा। यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में रिकवरी देखी गई। टीसीएस रिलेटिवली नहीं चला है इन द सेंस, तो यहाँ पे एक बाय कॉल रहेगा। 4 ट्रेडिंग सेशन से एक छोटा सा करेक्शन है, तो टीसीएस में 3878 की एंट्री, 3853 का स्टॉप लॉस और 3928 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। कल 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद दिया है। इंट्राडे चार्ट पे मैकेनिकल इंडिकेटर्स ने क्रॉसओवर बाय दिया है और डेली चार्ट पे भी ऑसिलेटर्स पॉजिटिव हैं। तो टीसीएस में एक बाउंस के लिए खरीदी कर सकते हैं आशीषा। और दूसरा स्टॉक जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी हो सकती है वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने एक मिनी ब्रेकआउट दिया है एक 7 ट्रेडिंग सेशन के रेंज में से, तो 1507 की एंट्री रहेगी, 1497 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1527 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। एक है टीसीएस आईटी सेक्टर पर 3928 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य, और दूसरा है इंडसइंड बैंक जहां पर 1527 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। हेमेन, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश साथ स्टूडियो में शरद जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में है। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। गुड मॉर्निंग आशीषा। सबसे पहले बात करें तो ओवरऑल बहुत सारे एक्विजिशंस देखने मिल रहे हैं और हम लोग ऑफकोर्स देखा कि एक तो सीमेंट स्पेस जो आप ट्रैक करते हैं वहाँ पे एक एक्विजिशन देखने मिला और एक छोटी सी एक्विजिशन फार्मा स्पेस में भी हुई है। तो अब इलेक्शन के बाद देखने मिल रहा है कि जो ओवरऑल मौजूद एक्विजिशन का स्पेस है वो हीटअप हो रहा है। अगर हम बात करें तो अंबुजा सीमेंट में जो है वो अक्वायर करने वाले हैं पेन्ना सीमेंट, साउथ की कंपनी है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 10,000 करोड़ यानी कि $1.2 बिलियन से ऊपर है। अब बात करते हैं डील का कि द वैल्यू किस तरह पे आया है, तो हम लोग जो है सीमेंट कंपनीज को वैल्यू करते हैं ईवी पर टन के बेसिस पे, और यहाँ पे देखें तो 17 MTPA के वैल्यू पे लगभग $80 प्रति टन आ रहा है, यानी कि बाज़ार के लेवल से जो है सस्ता है। ये इंटरनल एक्रूअल से जो है ये ओवरऑल जो है बाय आउट होने वाला है। और ये एक्विजिशन जो है इंटरेस्टिंगली अंबुजा सीमेंट को तीसरा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बना देता है साउथ रीजन में। तो एक स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट मूव आया है अदानी सीमेंट का। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की बात करें तो लगभग 2500 करोड़ रुपए की फंड रेज आने वाली है प्रेफरेंस शेयर जरिए। ऑलरेडी कंपनी 20,000 करोड़ रुपए का जो है फंड रेज किया है पहले, और अब जो है एक्स्ट्रा फंड रेज देखने मिल रहा है। ऑफकोर्स ये फंड रेज के कारण जो है जो डेट रीपेमेंट होती है उस पर ज़्यादा फोकस बाजार की रहेगी, स्पेशली इंडस टावर को लेके। तो इन दोनों स्टॉक्स को ही आपने नज़र में रखना है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो मई के प्रीमियम की डेटा आई है। स्टार हेल्थ प्रीमियम बढ़ा है 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। हालांकि गवर्नमेंट की न्यू इंडिया एश्योरेंस जो है यहाँ पे एक डिग्रोथ उन्होंने दिखाया है। अगर बात करें डिक्सन टेक या आप कह सकते हैं एम्बर, काइंसटेक, ये जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ईपैक ड्यूरेबल, ये सारे स्टॉक्स में जो है आज तेज़ी देखने मिल सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और IT 100 दिन का एजेंडा प्लान किया जहाँ पे 30,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम आएगा। ये बड़ा आंकड़ा है। इसमें जो है इन स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आ सकती है। वही सुजलॉन एनर्जी, थोड़े दिन पहले ही अनाउंसमेंट आई थी कि उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिज़ाइन किया। उन्होंने कहा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, फिर कंपनी ने कॉन कॉल रखा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है। अब अच्छी प्रैक्टिसेस के तौर पे उन्होंने अपॉइंट किया खैतान एंड कंपनी को, एक जानी मानी लॉ फर्म है। यहाँ पे वो रिव्यू करने वाले कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को और आइडेंटिफाई करेंगे कि इस एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस में कुछ एरर है कि नहीं। तो एक टाइप से एक पॉजिटिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस न्यूज़ फ्लो सुजलॉन से आ रहा है। हालांकि ब्रोकरेजेस जो है अभी भी मानते हैं कि सुजलॉन की जो है ग्रोथ स्टोरी बरकरार है। नाल्को की बात करें, उड़ीसा में लीज कर रहे हैं माइन यहाँ पे, जिसका एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 35 लाख टन है, और रिजर्व देखें तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10 करोड़ टन का रिजर्व्स अभी भी है, जिसका माइन लाइफ 32 साल का है और ये ऑपरेशनल माइन ज़रूर होगा। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो नाल्को के लिए। वही पुरावंकरा 1000 करोड़ रुपए रेस करेंगे QIP इशू के ज़रिए, और राइट्स ने जो है MOU साइन किया है दिल्ली मेट्रो के साथ। और जो मैं एक और दूसरा एक्विजिशन के बारे में बता रहा था शीशा को थोड़े पहले, वो है सुवेन फार्मा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 68% स्टेक लेने वाले हैं सपाला में 230 करोड़ रुपए का। अब ये कंपनी सपाला है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद कंपनी है,
CDMO के लिए और ओलिगो ड्रग्स और न्यूक्लिक एसिड की बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाती है। ये ट्रांजैक्शन की कैलकुलेशन हमने किया तो लगभग प्राइस टू सेल्स देखे तो ऑलमोस्ट 3.4 टाइम्स पड़ रहा है विद साल 2024 के आंकड़े में। ये लार्जली इनलाइन है इस इंडस्ट्री के आंकड़ों को लेके। और SEPC 19 जून को बोर्ड फंडरेज के जो है कंसिडर करने वाली है। स्मॉल कैप कंपनी पर रिटेल का इंटरेस्ट इसमें भरपूर है। और आखिर में इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पिछले 2 क्वार्टर से स्ट्रॉन्ग नंबर्स भी ला रहे थे और यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूवल दी है कि डक्टाइल आयरन पाइप्स और फिटिंग प्लांट के लिए उड़ीसा में उन्होंने एक ज़मीन लिया है 500 एकड़ का। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं जो आज दिन की ट्रेड में आपके फोकस में रहने चाहिए। बिल्कुल, कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कुछ एक्विजिशंस हुए हैं सीमेंट और फार्मा इंडस्ट्रीज में, इसके अलावा वोडाफोन आइडिया और कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मेरे सहयोगी जिनय अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स से क्या निकल कर आया है वो बताएंगे और कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डालेंगे। जिनय, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, तो बात करते हैं वेदांता की। इन्वेस्टेक ने जो है अपना अपग्रेड किया है वेदांता को। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 473 रुपीज़ और हिंदुस्तान जिंक पे उन्होंने अपनी सेल रेटिंग बरकरार रखी और उसका जो टारगेट प्राइस है वो रखा है उन्होंने 345 रुपीज़। अभी इन्वेस्टेक को जो पसंद है वो है कंपनी का मीडियम टर्म एबिटा टारगेट जो है 6.5 to 7 बिलियन डॉलर्स, जो भी उनको काफ़ी बड़ा लगता है एज अ टारगेट। और उनको जो काफ़ी एक अच्छी बात लगती है कंपनी की वो है फोकस उनका जो कॉस्ट और प्रोसेसेस पर है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है प्रेस्टीज, क्योंकि CLSA ने अपनी बाइंग रेटिंग बरकरार रखी और उन्होंने जो अपना टारगेट प्राइस है वो रिटेन किया है जो है 2320 रुपीज़ पे। उनका मानना है कि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का जो होगा वो काफ़ी सपोर्ट करेगा आगे का जो कैपेक्स होगा और जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन है उसके लिए। ऑल्सो कंपनी का री रेटिंग वो एक एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ डेट कंसर्न्स जो चल रहे थे वो अभी खत्म हो चुके हैं। और अगर हम वैल्यूएशंस देखें प्रेस्टीज की तो उनका मानना है कि वो डिस्काउंट पे चल रहे हैं अगर उनके PS से कंपेयर की जाए तो। ऑल्सो HCL टेक पर फोकस रखा क्योंकि जेफरीज ने अपनी एक होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है और उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 1390 रुपये का। उनका मानना है कि मैनेजमेंट का मानना है कि IT स्पेंड्स पर है जो अभी कुछ ऐसा चेंज नहीं आएगा। और अगर देखा जाए तो आगे जाके ग्रोथ है जो है उनको ट्रैक्शन दिख रहा है जेन AI लेड एंगेजमेंट्स के तरफ से। थोड़ा बहुत दबाव देखने मिलेगा GCCs की वजह से, लेकिन फिर भी कंपनी का मानना है कि उनका जो एक्सपोजर है वो US बैंक्स की तरफ काफ़ी कम है, तो उनका जो ओवरऑल पोजीशन है ओवरऑल कंपेयर टू अदर प्लेयर्स वो काफ़ी कम रहेगा। ऑल्सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फोकस में रहेगा क्योंकि जेफरीज ने अपनी बाइंग रेटिंग निकाली, उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 5725 रुपये। उनका मानना है कि कंपनी का जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी अच्छा है बिकॉज ऑफ द फोकस ऑफ डिफेंस और एक्सपोर्ट के कारण। ऑल्सो HAL जो है काफ़ी स्वीट स्पॉट में है क्योंकि उनका जो हाई टेक्नोलॉजी वो एक काफ़ी हाई एंट्री बैरियर कंपनी को प्रोवाइड करता है। जेफरीज जो है डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन लगा रहा है कंपनी के लिए आने वाले 3 से 5 सालों में। सो HAL फोकस में रहेगा। बिल्कुल जिनय, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जेफरीज की रिपोर्ट आई है HAL पर और कई सारे बाकी स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और इस पर चर्चा करने के लिए इस बीच हमारे साथ अनुज गुप्ता जुड़ने वाले हैं HDFC सिक्योरिटीज से। अनुज, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति रहेगी आज के लिए? मॉर्निंग, देखिए कल हमने कमोडिटी मार्केट में गिरावट देखा, गोल्ड में सिल्वर में गिरावट रही, तो आज भी हमें लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो बिकवाली की सलाह रहेगी, सेल ऑन राइज के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो सिल्वर में करीबन 88,750 में बिकवाली करें, 89,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे करीबन 87,600 87,500 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में आज के लिए बिकवाली की सलाह रहेगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्रूड की, तो कल क्रूड में भी हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा था। हमें लगता है कि आज भी क्रूड में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ी है, उससे काफी हद तक एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। तो क्रूड के अंदर करीबन 6,585 में बिकवाली करें, 6,625 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,480 तक हो सकता है। तो आज के लिए सिल्वर और क्रूड में बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। बिल्कुल। और बेस मेटल्स पर क्या राय रहेगी? क्रूड ऑयल पर तो आपने बिकवाली की राय दी, लेकिन बेस मेटल्स में कोई राय बनती है? कॉपर, आयरन और स्टील में? देखिए बेस मेटल में भी हमने एक सेलिंग प्रेशर का आते हुए देखा था। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए आउटलुक थोड़ा सा नेगेटिव है। हमें लगता है कि यहाँ पर भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी कॉपर में, जिंक में बना के चल सकते हैं। ये राय अनुज जी से HDFC सिक्योरिटीज के। सिल्वर पर उन्होंने बिकवाली की राय दी है और क्रूड ऑयल पर भी उन्होंने बिकवाली की राय दी है। शुक्रिया अपना समय निकालकर ET नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़
करते हैं और कौन से अहम ट्रिगर है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने ग्लोबल बाजारों की तो बात की, ग्लोबल इवेंट्स पर नजर डाल देते हैं। जापान से ब्याज दरों पर फैसला आता हुआ नजर आएगा। याद रखें कुछ दिनों पहले FOMC की बैठक थी, वहां पर से भी कुछ कमेंट्री निकल कर आई, लेकिन अब जापान से भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते ग्लोबल बाजारों पर इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। इसके अलावा महिंद्रा ग्रुप का आज इन्वेस्टर डे भी है, तो कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री महिंद्रा ग्रुप स्टॉक्स पर आज नजर रहेगी। इसके अलावा AGM रहेगी कुछ कंपनियों की, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो HUL, अदानी एनर्जी, अदानी पावर और एलिकॉन इंजीनियरिंग, ये 4 कंपनियां हैं जिसकी AGM आज होंगी। कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री निकल कर आएगी, तो इस स्टॉक्स पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा डिविडेंड के लिए खरीदारी का आखिरी दिन होगा कई स्टॉक्स के लिए, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। बिकाजी फूड्स, L&T टेक, टोरेंट पावर, कैनरा बैंक, अदानी टोटल गैस और बजाज ऑटो, ये 6 स्टॉक्स रहेंगे। याद रखें डिविडेंड कंपनियों ने कुछ समय पहले या अपने नतीजों के साथ डिक्लेयर किए थे, लेकिन अब उस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए स्टॉक्स खरीदने का आज लास्ट डे होगा। तो ये सभी स्टॉक्स बिकाजी फूड्स, L&T टेक, टोरेंट पावर, कैनरा बैंक, अदानी टोटल गैस और बजाज ऑटो, 6 स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें डिविडेंड के दम पर। तो कई सारे इवेंट्स हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में जिस पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।